हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। मित्रों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी दोस्तों बहुत अच्छे से चल रही होगी। मित्रों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सबके बीच आए हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक विराट कहा गया है। तो ऑप्शन ए है शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन बी है ऐतरेय ब्राह्मण में, ऑप्शन सी है तैत्तिरीय ब्राह्मण में और ऑप्शन डी है गोपद ब्राह्मण में। तो आपको बताना है समुद्र पर्यंत जो पृथ्वी के शासक को क्या कहा जाता था मित्रों। तो कहा गया है उस किसमें कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में कि ऐतरेय ब्राह्मण में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में कि गोपद ब्राह्मण में। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ऐतरेय ब्राह्मण में जो है समुद्र पर्यंत जो शासक होता था एक राट जिसे कहा जाता था मित्रों। मतलब इसका मतलब होता है कि सभी को जीतने वाला, और इसी को कहा गया ऐतरेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है मित्रों। ठीक है, मध्य देश के राजा को राजा कहा जाता था मित्रों, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। उत्तर देश के राजा को विराट कहा जाता था मित्रों, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान की गई है। ऑप्शन ए है जी आर शर्मा द्वारा, ऑप्शन बी है एच डी सांकलिया द्वारा, ऑप्शन सी है एच घोष द्वारा, ऑप्शन डी है बीबी लाल द्वारा। तो रामायण और महाभारत की जो पुरातात्विक खोज की गई थी मित्रों, वो बीबी लाल द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें हमारा। ठीक है, ब्रिजवासी लाल द्वारा किया गया था, बीबी लाल इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है महाभारत में उल्लिखित कुछ स्थलों का पुरातात्विक स्थलों से समीकरण किसने किया था। ऑप्शन ए है एच डी सांकलिया, ऑप्शन बी है बीबी लाल, ऑप्शन सी है जी आर शर्मा और ऑप्शन डी है ए घोष द्वारा। तो महाभारत का जो पुरातात्विक स्थल खोज की गई थी मित्रों, अभी हम लोगों ने पढ़ा रामायण और महाभारत के पुरास्थलों की खोज किसने की थी, तो बीबी लाल ने किया था। यहाँ रामायण नहीं दिया है, यहाँ सिर्फ अकेले महाभारत दिया है, आप लोग इसको याद रखेंगे। चाहे महाभारत की बात आए या रामायण की बात आए, पुरातात्विक इनकी जो स्थल की खोज की गई थी वो बीबी लाल द्वारा किया गया था मित्रों, ऑप्शन बी सही है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है बोगाजकुई अभिलेख मिला है तुर्की में, ईरान में, बैक्ट्रिया में, अफगानिस्तान में। तो बोगाजकुई जो अभिलेख है मित्रों, वो कहाँ मिला है हमें आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये मिला है तुर्की में मित्रों। ठीक है, एशिया माइनर तुर्की से मिला है बोगाजकुई अभिलेख। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एशिया माइनर से प्राप्त बोगाजकुई अभिलेख में जिन दैविक देवताओं का आह्वान किया गया है वह हैं। ऑप्शन ए है अग्नि रुद्र सोम, ऑप्शन बी है मित्र पूषा सोम, ऑप्शन सी है इंद्र वरुण सूर्य यम और ऑप्शन डी है इंद्र नासत्य और मित्र वरुण। तो इसमें जो एशिया माइनर के बोगाजकुई अभिलेख है मित्रों, उसमें देवी देवताओं के जो है वैदिक देवताओं की जो है आह्वान किया गया है। तो उनके जो नाम हैं मित्रों वो हैं इंद्र नासत मित्र और वरुण, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इसमें। आप लोग इनको याद भी रखेंगे। इसमें से ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन नहीं है। ये चारों नाम, तीन नाम इनमें से दिया रहेगा मित्रों, एक नाम किसी और में दिया रहेगा, लेकिन उसी में आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर इसको याद रखेंगे चारों नाम को तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है शाहबाजगढ़ी में, जूनागढ़ अभिलेख में, भीतरी अभिलेख में, बोगाजकुई अभिलेख में। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वैदिक देवताओं का जो उल्लेख मिला था मित्रों, वो बोगाजकुई अभिलेख में मिलता है। और ये कहाँ है मित्रों, ये तुर्की में है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, इसको भी हम लोगों ने अभी पढ़ा था। ठीक है, तुर्की में है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। आपको बताना है कि अयोध्या का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो कहाँ मिला है मित्रों। ऑप्शन ए है रामायण में, ऑप्शन बी है महाभारत में, ऑप्शन सी है ऋग्वेद में, ऑप्शन डी है अथर्ववेद में। ऐसे प्रश्न मित्रों जो आपको आते भी रहेंगे और कन्फ्यूजन के लिए दे दिया जाता है। तो अयोध्या को जो सर्वप्रथम उल्लेख है मिला है मित्रों, वो अथर्ववेद में मिला है। हमारा ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है किस उत्तर वैदिक कालीन विचारक ने वेदों की महिमा मंडन का खंडन किया है। आपको बताना है कि वेदों की जो महिमा मंडन खंडन किस जो है वैदिक कालीन विचारक ने किया था। ऑप्शन ए है कात्यायन, ऑप्शन बी है कौत्स, ऑप्शन सी है पाणिनि, ऑप्शन डी है बौद्धायन। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा मित्रों। कौत्स जो है वही वेदों की महिमा मंडन का खंडन किया है मित्रों, और बाकी सभी ने समर्थन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? ये मित्रों बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन ए है अग्नि को, ऑप्शन बी है सोम को, और ऑप्शन सी है इंद्र को, ऑप्शन डी है वरुण को। तो इसमें जो है सोम देवता जो हैं वो उन्हीं को समर्पित है 9वां मंडल। ठीक है, ऋग्वेद में सोम देवता को 9वां मंडल समर्पित है मित्रों, आप लोग इसको याद रखेंगे। ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना की थी गृत्समद ने, कर्ण ने, विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने। तो ऋग्वेद के जो तृतीय मंडल है मित्रों वो विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है ये भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? प्रथम मंडल, तृतीय मंडल, षष्ठम मंडल, दसम मंडल। तो ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है मित्रों वो किस मंडल में मिला है? वो 10वें मंडल में मिला है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? या ऐसा पूछ लिया जाता है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है ऋग्वेद के, तो आपको बताना होगा। और ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, आपको बताना होगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में। लेकिन यहाँ हमारा हमसे पूछ रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? चतुर्थ है, द्वितीय में, तृतीय में, प्रथम में। तो तृतीय मंडल में मित्रों ऋग्वेद का गायत्री मंत्र जो है वो लिखा गया है तृतीय मंडल। और तृतीय मंडल की रचना कौन किया था? वो किए थे विश्वामित्र ने। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। 3-4 क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं इससे। ठीक, अगला प्रश्न है वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए है परिषद, ऑप्शन बी है सभा, ऑप्शन सी है समित, ऑप्शन डी है विदत। तो वैदिक युग की सर्वाधिक जो प्राचीन संस्था थी मित्रों वो विदत थी। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है लिखा निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने के उल्लेख प्राप्त होते हैं? सभा, समिति, विदत, पौर। तो जो स्त्रियों के भाग लेने का उल्लेख है मित्रों सबसे प्राचीन जो है वो विदत है मित्रों। ऑप्शन हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे, इसमें उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। अगला प्रश्न लिखा है उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन ए है इंद्र को, ऑप्शन बी है विदेह माधव को, ऑप्शन सी है अग्नि को, ऑप्शन डी है सुदास को। तो इसमें आर्यीकरण का जो बिहार में आर्यीकरण का श्रेय दिया जाता है मित्रों वो विदेह माधव को दिया जाता है। ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? दोनों समुद्रों की, हिमालय के विभिन्न पर्वत शिखरों की, कृष्ण नदी घाटी तक दक्षिणी भारत की, और संपूर्ण गंगा नदी घाटी की। तो इसमें मित्रों ऑप्शन हमारा इसी सही हो जाएगा, कृष्ण नदी घाटी तक दक्षिण भारत, यहाँ तक आर्य जो है फैले ही नहीं थे तो इनकी जानकारी कैसे होगी? बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही है मित्रों, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था? विधवा विवाह, बहुपत्नीता, प्रेम विवाह और सती प्रथा। तो वैदिक समाज में जो कुप्रथाएं प्रचलित नहीं थी मित्रों वो थी सती प्रथा। सती प्रथा ये प्रचलित नहीं थी, बाकी विधवा विवाह, बहुपत्नीता और प्रेम विवाह ये सब प्रचलित थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा सुदास निम्नलिखित में से किस जन से संबंधित था? तो 10 राजा के युद्ध जो विजयी था मित्रों, आप लोग यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों कि 10 राजाओं के युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो राजा सुदास विजयी हुआ। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन गया। लेकिन यहाँ हमसे पूछ रहा है मित्रों कि 10 राजाओं का जो युद्ध विजयी राजा सुदास किस जन से संबंधित था? तो ऑप्शन है पुरु से, ऑप्शन बी है अनु से, ऑप्शन सी है यदु से, ऑप्शन डी है त्रिशु से। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी ही सही हो जाएगा। त्रिशु जो है जन थे, इन्हीं से राजा सुदास जो है वो संबंधित थे मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है मित्रों 10 राजाओं के युद्ध में भारतों का पुरोहित कौन था मित्रों? विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, सात्यकी। तो इसमें 10 राजाओं के जो युद्ध हुआ मित्रों और भारत जो है वो किसके उनके पुरोहित कौन थे? वो उनके पुरोहित थे वशिष्ठ। कौन थे? वशिष्ठ जो थे भारतों के पुरोहित थे मित्रों। और 10 राजाओं के युद्ध के भी पूछा जा सकता है कि 10 राजाओं के युद्ध कहाँ हुआ या किस नदी के किनारे हुआ मित्रों?
तो वो नदी थी परूषणी नदी, जिसे अब आधुनिक में हम रावी नदी के नाम से जाना जाता है। परूषणी वैसे पूछा जाता ज़्यादा कि परूषणी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, 10 राजाओं के युद्ध, आपको इसको भी याद रखना होगा। अगला प्रश्न लिखा है, 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित में से कौन विजयी हुआ था। मैंने मित्रों पिछले भी बता ही दिया था 2 क्वेश्चन पहले ही इसको, लेकिन आप लोग ऑप्शन इसको देखिएगा। ऑप्शन ए है दिवोदास को, ऑप्शन बी है सुदास को, ऑप्शन डी सी है तुरस्कगण को, ऑप्शन डी है यदुगण को। तो जो 10 राजाओं के विख्यात युद्ध हुआ था मित्रों रावी नदी के किनारे, जिसे परूषणी नदी कहते हैं, उसका जो विजयी राजा था वो सुदास था। ऑप्शन हमारा डी सही था। ठीक है, ये भरत जन के थे, और भरत जन के जो पुरोहित थे वो कौन थे, वशिष्ठ थे मित्रों। ठीक, अगला प्रश्न है, वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवाद की एक कुशल वक्ता थी। मैत्रेय, गार्गी, घोषा, अपाला। तो वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवाद की एक कुशल जो वक्ता थी मित्रों वो कौन थी, वो गार्गी थी। ठीक है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा हमारा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित विदुषी स्त्रियों में किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ऋग्वेद हमसे पूछ रहा है। ठीक है, विदुषी स्त्री तो सभी हैं मित्रों, लेकिन इनमें से किसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, गार्गी का, अपाला का, कात्यायनी का, मैत्री का। तो इसमें अपाला जो है मित्रों इन्हीं का उल्लेख जो है ऋग्वेद में हमें दिखाई देता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ऋग्वेद हमसे पूछ रहा है, बाकी तो सभी विदुषी महिलाएं हैं, लेकिन यहाँ ऋग्वेद में जिसका उल्लेख है वो अपाला की उल्लेख है मित्रों। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही प्रश्न था। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप सबको जरूर अच्छा लगा होगा, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बेहतर से अपने प्रैक्टिस सेट को करते होंगे, और अच्छा लगेगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।